अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एंड पीएमएस एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है वो कुछ एवल्यूशंस शेयर करूंगी जो मैंने कुछ पेपर्स की हैं। तो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी जो है वो थोड़ा सा ऐसा नॉलेज शेयर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि कैसे आपने जो है वो अपनी मॉक्स वगैरह या आपने जो है वो मेन रिटन एग्जाम्स कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो फर्स्टली जो है ये मेरे पास करंट अफेयर का पेपर था और मॉक एग्जाम है, ठीक है। इसमें ये देखें, फर्स्टली इसने जो है वो पार्ट 1 का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो उसको अटेम्प्ट किया है। इसमें ये देखें क्वेश्चन नंबर ऊपर दिया हुआ है, ये भी ठीक है। और उसके अलावा इसने प्रॉपर यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आई थिंक दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि आपके पास जो है वो ना शॉर्टेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है उसमें एग्जाम में, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वो अकेला अकेला क्वेश्चन लिखें, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं वो खुद अपनी बेस में कि आप जो है वो अगर उनको लिखने लग जाएं तो आपके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तो आपका क्वेश्चन लिखने में चला जाएगा, ऑलमोस्ट 2 मिनट भी आपके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप काइंडली जो है वो ऊपर क्वेश्चन नंबर अगर आपने यहाँ पे दे दिया है तो आपको ये जरूरत नहीं है आपको ये सारा लिखने की, ठीक है। 2 से आपके 3 मिनट जो है वो ये बच सकते हैं। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपने दे दिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट आंसर उसका लिख के जो है वो अपना क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें इसने एक गलती की हुई है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने की बजाय उसने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो ऐसा भी बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना है, क्योंकि देखें जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, उसके अंदर जो है वो सारी की सारी आपने जो आपके पास नॉलेज होगा उस क्वेश्चन के हवाले से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि क्रिटिकल एवेलुएट द कॉजेज ऑफ यूएस क्राइसिस, व्हाट डू यू थिंक हाउ इट वुड अफेक्ट यूएस ग्लोबल लीडरशिप इन दिस डेज टू कम। तो उन्होंने बोला है कि क्रिटिकली एवेलुएट करें जो यूएस के कॉजेज हैं, क्राइसिस हैं जो भी वहाँ पे चल रहे हैं। जैसा कि अब आप लोगों को पता है कि वहाँ पे जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब जा रही है ड्यू टू इसराइल वॉर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जहाँ से जिस गुल्फ से होती हुई उनकी ऐसी सारी इकोनॉमी की एशिया वगैरह जाती हैं, तो वो इस इशू की वजह से यमन ने जो है वो वहाँ पे अपने होतीस खड़े किए हुए हैं। वहाँ पे जो है वो सारी इनकी जितनी भी शिप्स हैं तो वो इकोनॉमी वाली वो गुजरने नहीं दे रहे। तो तब से जो है वो इनके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं और भी इनके साथ काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हैं। तो वही जो है वो यहाँ पे पूछे गए हैं, व्हाट डू यू थिंक हाउ इट विल अफेक्ट यूएस ग्लोबल लीडरशिप इन दिस डेज टू कम। तो वही बताना है कि कैसे जो है वो यूएस की लीडरशिप ग्लोबल लेवल पे कैसे अफेक्ट करेगी इन क्राइसिस की वजह से। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये थोड़ा सा बता के उसके अलावा जो है आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह देनी है, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपकी 12 to 13 जो है वो आपकी मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। सब हेडिंग्स उसके अंदर जितनी भी आप लगाना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने जो है वो 12 से 13 जो है वो लाजमी मेन हेडिंग्स देनी है, ठीक है। अब ये देखें, इस बंदी ने ना ये देखें यूएस एज अ बिग पावर। तो सबसे पहले तो उसने ये ठीक है कि उसने जो है वो पहले बताया कि यूएस जो है वो एक बिग पावर है। आप लोगों को पता है कि वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, डेवलप हो चुका है, तरक्की पजीर वो मुल्क है, ठीक है। तो ये देखें यूएस एज अ बिग पावर, और यहाँ पे ये देखें ये आपने एरो बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आपने फॉर एग्जांपल अगर ये मेन हेडिंग है ना तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना, ठीक है। अगर आपने इसके नीचे सब हेडिंग्स लिखनी है तो आप उसको या तो ऐसे लिख दें, तो या तो आप जो है वो उनको एबीसी के जो है वो एबीसी का नाम दे के आप उसको सब हेडिंग्स नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इज टोटली रॉन्ग। तो ये आपने हेडिंग ली, ठीक है। जो मेन हेडिंग होती है ना वो हमेशा आप जो है वो थोड़ी सी बड़ी करके लिखते हैं, और हमेशा आपने जो है वो थोड़ी सी मोटी मार्कर से लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मेन हेडिंग्स इस दी है मार्कर से, फॉर एग्जांपल अगर ये 605 यूज की गई है, ठीक है, तो आपने जो सब हेडिंग है उसमें आपने कलर भी चेंज कर देना है और उसमें जो है वो आपने मार्कर का जो है वो 604 कर देनी है, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक्स होती हैं पेपर अटेम्प्ट करने की, उनकी प्रेजेंटेशन की, जो डायरेक्टली जो है वो जो है वो एग्जामिनर चेक करने वाला जो है उसके ना दिमाग को जाके वो हिट करती हैं कि वो फौरन देख लेता है कि यार इस बंदे ने जो है या बंदी ने जो है वो मेहनत की हुई है पेपर पे भी, और जो उसके पास जैसा भी डाटा था उसको उसने प्रेजेंट करने में मेहनत की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो है वो बड़ी इम्पेक्ट करती है आपके पेपर पे, और एग्जामिनर पे आपको जो है वो अफेक्टिव साबित होती है, ठीक है। तो
ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। उसके अलावा जो है इसको आपने मेन और सब हेडिंग्स का भी देखना है अच्छे से। आपसे जितना ज्यादा हो सके ना, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूएस के जो है वो कॉजेज जो भी हैं, ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो है वो पोस्ट 9/11 के जो क्राइसिस है उसके बाद से ये जो इंसिडेंट हुआ था यूएस में एम्बेसी पे, ठीक है, तो उसके बाद से जो है वो ये क्राइसिस चले आ रहे हैं और जिसमें टेररिज्म भी आ जाता है और भी बहुत सारे क्राइसिस आ जाते हैं। तो आपने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारे उनको अपने पेपर में प्रेजेंट करते जाना है। आपने जहाँ पर आपको लगे कि मेरी डेफिनेशंस जो है और आपकी जो भी ये हेडिंग्स हैं ये इनफ हो गई हैं, 12 to 13 हो गई हैं, तब आपने उसको जो है वो एनालाइज करके और कंक्लूजन करके जो है वो एंड कर देना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखें, ये इसने फिर मिस्टेक की हुई है, ये आपने कतन चीज़ यूज़ नहीं करनी है, नहीं करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये देखिए पूछा गया था नाउ द सिचुएशन ऑफ यूएस, ये भी चलें ठीक है, तो लेकिन ये हेडिंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। आपको थोड़ा सा हेडिंग्स को और लिखना था, उसके बाद जो है वो फिर इसको लास्ट पे लिखना था, क्योंकि क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं आप कर सकते कि आप लास्ट वाला पार्ट जो है वो उठा के बिल्कुल ही फ्रंट पे आप स्टार्ट में लिख रहे हैं, तो बाकी जो है वो जो आप तो आपका आंसर इधर ही खत्म हो जाना चाहिए अगर आप देखें तो, क्योंकि ये तो सेकंड पार्ट में पूछा गया था ना, आप थर्ड हेडिंग में इस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये आपकी लास्ट में आनी चाहिए थी। तो इसके बाद जो है वो ये देखें, इसका दिया भी गया है नीचे की ये वीक हेडिंग है, तो मुझे लगा था कि ये नहीं ठीक, तो मैंने इसको जो है वो यहाँ पे लिख दिया था। अब ये देखें, यूएसए रिलेशन विद मुस्लिम कंट्रीज, ये ठीक है इसकी, लेकिन ये इससे पहले आती तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी, और ये यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। और कोशिश करें कि आपके जो क्वेश्चन है ना आप उनके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लिखें। जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो आप वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे मिलती है, जो है वो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ से आप जो है वो अपना डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किया करें अपने नोटबुक पे, फिर उनको आप अपने क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको फिक्स किया करें। एक क्वेश्चन में आपके जो है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 जो है वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड होने चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं पेपर पे। उसके अलावा ये देखें, ये फिर से बार बार ये इसी वजह से इसकी गलती निकाली गई है क्योंकि ये एरोज यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेन हेडिंग है तो उसको नंबर दे दें, अगर सब हेडिंग है तो आप उसको ABC या ये जो है वो गिनती में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे यमन्स अटैक ऑन अमेरिकन शिप्स, ठीक है। ये देखें, क्योंकि इन दिनों में जो चल रहे हैं ना क्राइसिस, यही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, उसने मैप बकायदा बना के जो है वो उसमें बताया गया है कि कहाँ से जो है इनकी ट्रेड होती है और किन शिप्स पे जो है वो अटैक किए गए हैं और किन्होंने किए हैं। तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक एज अ करंट अफेयर भी ठीक जा रही है ये जो है वो हेडिंग, और वैसे भी ये ठीक लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और आपने एक और चीज देखनी है, आपने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। इनको ब्रेक करें, इनको सब हेडिंग्स में ब्रेक करें, और उसके बाद जो है वो आप उनको जो है वो जैसी आपकी जो है वो पूरी हो जाती हैं ऊपर हेडिंग्स, तो फिर आप उनको कंक्लूड करके क्वेश्चन को खत्म करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ना आपके पास ओनली 3 आवर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आप लोगों ने MCQs भी अटेम्प्ट करना होते हैं और आपने जो है वो 5 या 4 जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी अटेम्प्ट करना होते हैं, ठीक है। तो पेपर आप जो है वो इस तरह से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि आप बाकियों को भी सेम टाइम दे सकें, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप जो है वो हर क्वेश्चन को उठा के आपने क्वेश्चन लिख रहे हैं और 2 से 2.5 मिनट आप उसी में ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखा, जस्ट उसका आंसर लिखा और इंट्रोडक्शन, देन हेडिंग सी और स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस लेवल पे आके तो वैसे भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि आप जो है वो क्वेश्चन प्रॉपर लिख रहे हैं बच्चों की तरह, फिर आंसर लिख रहे हैं कि भाई ये हमारा आंसर है, ये चीज़ें इस लेवल पे आके सूट नहीं करती हैं, ठीक है। ये देखें, ये फिर से है जो है बहुत जो है वो लॉन्ग पैराग्राफ बनाया गया है, इसको ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की। और ये देखें, यहाँ से इस बंदे या बंदी ने जो है वो क्वेश्चन शुरू किया है यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4
एंड 5 और ये 6। तो इतना सा आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये देखिए हेडिंग्स भी तकरीबन 4 या 5 बन रही हैं, तो इसके ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे 20 नंबर में से, ठीक है। तो आप ये देखें कितने नंबर का इसमें गैप आ रहा है। 2 से 3 नंबर की अगर आप एक हेडिंग भी लिखें, ठीक है, तो आपको ऑलमोस्ट जो है वो 10-12 तो आपको एक क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है, ठीक है। चाहे वो मेन हो, चाहे वो उसके अंदर जो है वो आपकी सब हेडिंग भी चले आ जाएं। अगर आपके पास टाइम कम रह गया है या आपको जो है वो लग रहा है कि मैं अगले क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, तो आपने जो है वो उसको थोड़ा सा शॉर्ट इस फॉर्म में कर देना कि आप जो है वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को मिला के जो है वो आप 12 से 13 कर लें, ठीक है। और शीट्स आपकी ऑलमोस्ट जो है वो 8 to 9 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 1 2, ठीक है, ऐसे एक नहीं आप लोगों ने काउंट करनी है। और इस जो ये शीट है ना, ये देखें इस लेंथ की शीट पे जो है ना 23 लाइंस होती हैं, जो आपको वहाँ पे आपको एग्जामिनर जो प्रोवाइड करते हैं आपके CSS एग्जाम के लिए, उसमें 31st जो है वो 31 लाइंस वाली शीट होती है, ठीक है। वो थोड़ी चौड़ाई में भी ज़्यादा होती है, थोड़ी लंबाई में भी ज़्यादा होती है, उसमें लाइंस भी 31 होती हैं और ये क्लोज 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 होती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है। और आपने हर क्वेश्चन को कंक्लूड लाजमी करना है, ठीक है। कंक्लूजन आपने लाजमी देनी है हर क्वेश्चन की। और ये देखें यहाँ पे भी मैंने इसको ऐड कर दिया था कि आपने ऐड फैक्ट्स एंड फिगर लाजमी करने हैं और आपकी 10 to 12 हेडिंग्स लाजमी होनी चाहिए। तो इसने हर क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है कि उसने एरोस लगाए हुए हैं और क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हेडिंग्स भी बहुत कम है और बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपको मैंने जो है वो मेन चीज़ें बता दी हैं कि आपने जो है पेपर को कैसे लिखना है, उसमें क्या आपकी हेडिंग्स होनी चाहिए, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और कैसे आपने अटेम्प्ट करना है आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि वो एवेल्युएशन करवाना चाहता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अकेडमीज़ की फ़ीस को जो है वो नहीं भर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी अकेडमीज़ हैं बनाई गई जहाँ पे जो है वो फ़ीस बहुत ज़्यादा जो है वो ली जाती है, ठीक है। तो अगर कोई एवेल्युएशन करवाना चाहता है, कोई ऐसा CSS या PMS दोनों में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि मुझे एवेल्युएशन की ज़रूरत है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पेपर अटेम्प्ट कर भी सकता हूँ नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, मेरी ग्रामर मिस्टेक्स कैसी हैं, तो मेरा नंबर जो है वो मेरे इसी चैनल के जो है वो मेरी बायो में मैंने लिख दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो मुझे जो है वो वहाँ से कॉन्टेक्ट करके अपना जो है वो PDF भेज के बाकायदा जो है मुझसे एवेलुएट करवा सकता है, ठीक है। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।